Yes, children. My name is Shalini Gupta, and I am a teacher of APS Old Kent. Now I am going to teach you cross multiplication method. Okay, what is the cross multiplication method? For finding a variables x and y, x और y के variables को find करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करेंगे। इसके पहले हमने एल्जेब्रिक मेथड्स हमने पढ़े थे। फर्स्ट एल्जेब्रिक मेथड क्या था हमारा? द फर्स्ट एल्जेब्रिक मेथड इज़ substitution method, then elimination method, and then cross multiplication method. It is little bit difficult, but you can understood very easily. Okay, so let two equations a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. This is your equation 1. And a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. This is your equation number 2. Now for eliminating y, we have to equal the कोफिशिएंट ऑफ y, है ना। y को एलिमिनेट करने के लिए हम y के कोफिशिएंट को क्या करेंगे बेटा? इक्वल करेंगे। तो इक्वेशन 1 में हमें मल्टीप्लाई किससे करना होगा? b2 से, और इक्वेशन 2 में किससे मल्टीप्लाई करना होगा? b1 से। नाउ मल्टीप्लाई b2 मल्टीप्लाई बाई a1, इट बिकम्स b2 a1x प्लस b2 b1y plus b2 c1 is equal to 0. This is your equation 3rd. Now b1 into a2, b1 a2x plus b1 b2y plus b1 c2 is equal to 0. This is your equation number 4. Now subtract equation 4 from equation 3rd. Subtract equation 4 from equation 3rd. ओके, अब इक्वेशन 4 को हम इक्वेशन 3rd से क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या होगा? b2a1x माइनस, सॉरी, पहले हम सारा इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 हम पूरा लिख लेते हैं। प्लस b2b1y प्लस b2c1, ये दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 3rd, है ना। यस, इक्वेशन 3rd। और इस इक्वेशन 3rd में से हमें किससे सेपरेट करना है? इक्वेशन 4 को सेपरेट करना है। b1a2x प्लस b1b2y प्लस b1c2, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 0। अब b2a1x प्लस b2b1y प्लस b2c1, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस b1a2 प्लस माइनस माइनस x प्लस माइनस माइनस b1b2y प्लस माइनस प्लस माइनस b1c2 इज इक्वल टू 0। अब x वाले टर्म को हम एक पास ले आएंगे। ये x का एक टर्म है और ये x का एक टर्म है। तो b2a1x माइनस b1a2x, b2a1x माइनस b1a2x, ठीक है, लिख लिया बेटा। प्लस अब y वाले टर्म को एक साथ लाएंगे, b2b1y माइनस b1b2y। ओके, अब कांस्टेंट टर्म को ले आएंगे, प्लस b2c1 माइनस b1c2 इज इक्वल टू 0। नाउ टेक कॉमन, ठीक है। अब हम कॉमन लेंगे, यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो b2a1 माइनस b1a2 आ जाएगा, और ये हमारा x कॉमन हो गया। प्लस यहाँ से हम y कॉमन ले लेंगे तो b2b1 माइनस b1b2y प्लस b2c1 माइनस b1c2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये दोनों आपस में कैंसिल होके 0 हो गए। बचा क्या? b2a1 माइनस b1a2 x प्लस b2c1 माइनस b1c2 इज इक्वल टू 0। अब ये वाले पूरे पार्ट को, जो कांस्टेंट पार्ट है, इसको हम
इज इक्वल टू के RHS की तरफ लेके जाएंगे। B2A1 माइनस B1A2 x इज इक्वल टू B1C2, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये इज इक्वल टू के RHS की तरफ गया तो इट विल बिकम पॉजिटिव, और ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस B2C1। सो x इज इक्वल टू B1C2 माइनस B2C1 अपॉन B2A1 माइनस B1A2, ये हमारा x का वैल्यू आया। ओके चिल्ड्रन, नाउ सेम वे अगर हम इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करें, ठीक है, या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, या इक्वेशन 2 में, या 3 में, या 4 में, किसी भी इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारे लिए y की वैल्यू क्या आएगी, अब y मैं आपको पुट करके नहीं दिखाऊंगी, यू विल चेक इट योर सेल्फ। x की वैल्यू मैंने निकाला, आप बस y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ये कौन सा मेथड था, ये एलिमिनेशन मेथड था, है ना बेटा। एलिमिनेशन मेथड हम ऐसे ही करते हैं। x की वैल्यू निकाला, x की वैल्यू क्या आई, C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। हमने डिनोमिनेटर में क्या देखा कि डिनोमिनेटर दोनों के सेम हैं, A1B2 माइनस B1 माइनस A2B1, ठीक है। A को हमने आगे लिख दिया और यहाँ पर हमने B को ऊपर आगे लिखा, C1C2 माइनस B2C1, और यहाँ पर C1A2 माइनस C2A1, ठीक है। ये y की वैल्यू आपकी आ गई। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसा कुछ है नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज़ अ एलिमिनेशन मेथड। ये एलिमिनेशन मेथड ही है। जब हम दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को लेते हैं तो ये एलिमिनेशन मेथड से जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल जाती है। ये तो हो गया प्रूफ इसका कि ये कहाँ से आया। नाउ वी आर नॉट एबल टू लर्न दिस, है ना, हम इसको मेमोराइज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा वे होता है। पहले आप यहाँ x लिख लीजिए और यहाँ y लिख लीजिए और यहाँ पे 1 लिख लीजिए। लिख लिया, x, y एंड 1, डन। अब सबसे पहला x का कोफिशिएंट क्या नहीं होता, एक तो कांस्टेंट टर्म है और एक दूसरा कौन सा है बेटा, b1। b जो होता है वो x का कोफिशिएंट नहीं होता। तो हम यहाँ सबसे पहले x का जो कोफिशिएंट नहीं होता हम उसको लिखेंगे b1 b2। अब b के बाद क्या आता है, c आता है, तो c1 c2। c के बाद क्या आता है, a आता है, तो a1 a2। a के बाद क्या आता है, b आता है, तो b1 b2। साइक्लिक मोशन, साइक्लिक चलेगा ये। तो हमने b से स्टार्ट किया, b से हमने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि b जो होता है वो x का कोफिशिएंट नहीं होता है, तो हमने b से स्टार्ट किया। ये मेमोराइज़ करना हमारे लिए इजी है। तो b1 b2, फिर b के बाद क्या आएगा, c1 c2, फिर c के बाद क्या आएगा, a1 a2, और फिर a के बाद क्या आएगा, b1 b2। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे और इसका इससे करेंगे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, ठीक है। तो अब हमें x की वैल्यू क्या मिली, x अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, b1 c2 x के अपॉन लिख लेंगे, b1 c2 मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस का साइन लगा। ये मेमोराइज़ करना आपके लिए बेटा इजी होगा। x अपॉन b1 c2 का मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस लगाया, फिर b2 c1 लिखा, b2 c1, और यहाँ पर हमने इक्वल्स का साइन लगा दिया। यहाँ पर हमने किसका साइन लगा दिया बेटा, इक्वल्स का। फिर हम y लिखेंगे, y अपॉन c1 a2, ठीक है। क्या लिखेंगे, c1 a2। फिर यहाँ पे साइन किसका लगाएंगे, माइनस का। जैसे कि हमने x में यहाँ पे माइनस का लगाया था, वही हम यहाँ पे भी साइन लगाएंगे माइनस का। c2 a1 इज इक्वल टू, अब क्या आएगा, 1 अपॉन, ठीक है, a1 b2 माइनस a2 b1 लिख लिया बेटा। अब एक बार x और कांस्टेंट टर्म को लेंगे, एक बार y और कांस्टेंट। जब हमें x वेरिएबल x की वैल्यू व्हेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x, तब हम
एक्स और कांस्टेंट टर्म को लेंगे, और जब हमें वाई के वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी तब हम किस टर्म को लेंगे, वाई, और इस कांस्टेंट टर्म को लेंगे। तो फर्स्टली वी टेक एक्स, b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा बेटा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। आप सेम देख सकते हैं, जो ऊपर x की वैल्यू आई है वही यहाँ पे भी आई है, करेक्ट है ना, सेम, दोनों बोथ आर सेम। उसी तरह से हम यहाँ पे y के लिए भी निकाल सकते हैं, y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, सो y इज इक्वल टू c1a2 minus c2a1 upon a1b2 minus a2b1. This is the value of y, and you can check it also कि both are same. Done beta?